हमारी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी में, इस रंगारंग सी दुनिया में, इस रंगारंग सी ज़िंदगी में जहाँ छोटी छोटी खुशियों को हम सेलिब्रेट करते हैं, वहाँ पर बड़ी बड़ी खुशियों को भी सेलिब्रेट करते हैं। और सेलिब्रेट करने के लिए हमेशा हमारे जो त्यौहार होते हैं, हमारे जितने भी सेलिब्रेशन के मौके होते हैं, इनको हम इस तरह से सेलिब्रेट करना चाहते हैं कि उनको यादगार बनाया जाए। और यादगार बनाने के लिए उनका खूबसूरत होना बहुत ज़रूरी है। और ख़ूबसूरती के लिए ज़ाहिर है सजना संवरना ख़ुद तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन जिस जगह पर, घर में है, किसी और जगह को अगर आपने बुक किया हुआ है, किसी फार्म हाउस पे है, आपकी किसी हवेली में है, आपके आबाई घर में है, वो जो फंक्शन होते हैं उनको डिकोर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उन जगहों को खूबसूरत बनाना और मेमोरेबल बनाना। तो मेमोरेबल बनाने के लिए आजकल तो वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, इतनी हमें अवेयरनेस और सेंस आ चुकी है कि हम खुद से बहुत ज़्यादा उसमें क्रिएटिविटी ले आते हैं। लेकिन वो क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा निखर कर सामने उस वक्त आती है जब माहिर उसको अपने आइडियाज़ देता है, उसको सजाता है, उसको बनाता है, उसको क्रिएट करता है। इवेंट मैनेजमेंट क्या होती है, इस पे आज हम बात करेंगे। इवेंट मैनेजमेंट, जी हाँ, वो जो हमारे फंक्शंस हैं, हमारे त्यौहार हैं, हमारे दिन हैं, उनको खूबसूरत बनाने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज़र जो है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो किस तरह से हमारे उन खुशियों के त्यौहारों को मज़ीद खुशियों भरा और ख़ूबसूरत और यादगार बनाते हैं। तो हमारे साथ आज हमारे मॉर्निंग शो के सेट पर सादिया हैं जी, हमारी गेस्ट, जो कि इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, इंतहाई यंग सी ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र। सादिया, आप ये बताइएगा सबसे पहले कि पहला इवेंट आपने कौन सा ऑर्गेनाइज़ किया इतनी कम उम्री में, आपको कैसे लगा, कब लगा कि मैंने इवेंट ऑर्गेनाइज़र ही बनना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। देखिए, सबसे पहले इवेंट मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था हल्ला गुल्ला नाइट, और वो मैंने किया था बहरिया टाउन में। बहरिया टाउन मुझे लगा एक बहुत ही वीआईपी सोसाइटी है, तो पहले ही वहाँ पे कर दिया। पहला, फिर सेकंड क्योंकि मुझे लग रहा था कि बहरिया थोड़ा फेडअप था, उनको इंजॉय करवाना ठीक है। अब बहरिया की एक थोड़ी सी डिमांड आई कि हमारी 20 सोसाइटी को ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाए कि हमारी पूरी सोसाइटी, यानी कि बहरिया के लोगों को ना बाहर जाना काफ़ी मुश्किल होता है। पहले तो इस तरफ आते हैं ना कि आपने सीखा कहाँ से, आपको ख्याल क्यों आया, ये पढ़ाई की कोई स्पेशल कोई क्या मतलब इसमें, आप ये हमें बताएं ना। सबसे पहले तो ये है कि इवेंट तो एक बड़ा मतलब वो है ना उसकी तरफ भी आते हैं हम। बिल्कुल। सबसे पहले तो बात यह है कि मैंने खुद ही, मैं एक रेजन आर्टिस्ट हूँ, सबसे पहले मैंने खुद ही एक स्टॉल लगाया था। अच्छा, स्टॉल से आगाज़ किया? स्टॉल के ऊपर हम जब गए तो मैंने इस चीज़ पर जो है एक स्टडी की, चेक किया कि भाई हम यहाँ पे अगर स्टॉल लगा रहे हैं तो इसको सबको मैनेज क्या कर रहा है, कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, ये वो सारा जब तहकीक किया। लेकिन मेरी कुछ वेंडर्स के साथ जब दोस्ती होगी तो सब एक दूसरे को कहना शुरू हो गए, यार हम में से भी कोई एक ऐसा उठना चाहिए जो कि हमें सपोर्ट करे। तो फिर मैं अपने ही वेंडर्स की खुद आवाज़ बनी। फिर मैंने फ़र्स्ट इवेंट को एक प्लान किया, फिर देखा कि वेंडर्स की क्या नीड है। देखिए, इवेंट जो हम सोसाइटी में करवाने जा रहे होते हैं, बेसिकली इसमें वो है, ये हम उन वेंडर्स को प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, यानी कि वो ख़वातीन जिन्होंने घर से कारोबार शुरू किया है, जिनकी कोई शॉप नहीं है, ठीक है। फिर उनको हम इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं और लोगों को दिखा रहे होते हैं कि कुछ हाथ से कारीगरी कर रही हैं, कुछ ऐसी ख़वातीन हैं जो कि रेडीमेड सामान उठा के रीज़नेबल प्राइस में सेल कर रही हैं, अपना भी कारोबार चला रही हैं। हाँ, स्टॉल्स लगाए होते हैं, स्टॉल्स वगैरह इनको बेचारी ऐसी भी होती हैं जो दूर देहात से भी आई होती हैं। मेरे इवेंट्स के ऊपर आती है इस्लामाबाद, कराची, फैसलाबाद, फिर सियालकोट वगैरह, हर जगह से पंजाब भर का वेंडर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा मेरे साथ ख़वातीन अटैच हैं। अच्छा, ज़बरदस्त जी। अच्छा, फिर जब बहरिया में मैंने फर्स्ट इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया तो रंगारंग एक परफॉर्मेंस दी है। कॉन्सर्ट था? नहीं, फेस्टिवल है। कॉन्सर्ट में ये होता है कि उसमें सिंगिंग वगैरह ही होती है, लेकिन जब हम फेस्टिवल को इनकाद कर रहे होते हैं, इसमें आते हैं फैमिलीज़ वगैरह। फैमिलीज़ में हम जब डिफरेंट टाइप्स के स्टॉल्स लगा रहे होते हैं, ख़वातीन इसमें शॉपिंग कर रही हैं, बैग्स है, जूते है, हैंडमेड की चीज़ें हैं, और बच्चों के लिए एक स्पेशल प्ले लैंड अरेंज किया जाता है कि माएँ जो हैं वो परेशान ना हो, बच्चे प्ले लैंड में खेल रहे होते हैं, ठीक है, और माएँ इसीलिए अपना एंजॉय करें। उनके लिए ख़वातीन के साथ उसके साथ फिर फूड स्टॉल्स भी लगवाते हैं, तरह तरह के आप कहनों के जायके आपको एक ही जगह पे मिल रहे होते हैं। मान लें कि छोटी सी जगह पे एक पूरा बाजार लग जाता है जहाँ पे आवाम आके खूब इंजॉय भी कर रही होती है, शॉपिंग भी कर रही होती है। जैसे याद है हम स्कूल और कॉलेजेस में हम मीना बाजार होता था, मीना बाजार, तो उसमें हम सारी लड़कियां ऐसे मिलके, ये मैंने डीपीएस में किया अभी, है ना, तो वो बड़ा मजा आता था। उसमें हम अपने स्टॉल्स लगाते थे, अपनी उसमें हमने खाने बनाने, अपनी चीजें बेचनी और फिर पैसे जमा करने, और
कितना मज़ा आता था। बहुत ज़्यादा। इसी तरह अब कुछ ख़वातीन हमारे साथ अटैच हो गई हैं जिन्होंने इसको सीरियस ले लिया है। कुछ तो यानी कि अपना सीरियस वाला कारोबार शुरू कर दिया, खुद कपड़ा लेती हैं, उसको स्टिच करती हैं, न्यू डिज़ाइन मार्केट में लेके आती हैं। और जब हम इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, सब हमारा सबसे ज़्यादा टारगेट ये होता है हम ऐसे लोगों को बुलवाएं जिन्होंने घरों में ऐसे से आला करदगी से काम किया होगा और उसको भी मार्केट नहीं जानती। अच्छा, ये चीज़ ठीक है, ज़बरदस्त। आपने कहा कि आपने पहला एक फेस्टिवल से आपने आगाज़ किया और वो भी बहरिया का इवेंट था। यकीनन एक यादगार और बड़ा इवेंट होगा वो। अच्छा, हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे सादिया, ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र जब आप बनी, इस तरफ आई जब इवेंट मैनेजमेंट की तरफ, तो फिर घर वालों की सपोर्ट कैसी थी? उन्होंने क्या कहा कि भाई तुम किधर खर्चे की तरफ चल पड़ी हो? क्योंकि वो या मतलब अगर कोई आपको इंस्पिरेशन आपसे लेना चाह रहा है, आपको सुन रही हैं इस वक्त जो हमारी बच्चियाँ देख रही हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे? इसके लिए बहुत भारी भरकम बजट होना ज़रूरी है, पैसे होना ज़रूरी है या नहीं? नहीं, इतने नहीं है, कम ही इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे पहले तो सेविंग, मैंने रेजन आर्टिस्ट हूँ मैं, ये इसी लाहौर रंग न्यूज़ पे मैंने एक इंटरव्यू दिया है। जब मैं आई थी अपने आर्टिकल्स लेके, मैंने उन्हीं पैसों से जो है सेविंग की थी, फिर इवेंट ऑर्गेनाइजर्स बने। हम इन्हीं के ही बजट्स को इकट्ठा करते हैं, यानी कि पैसों को कलेक्ट करते हैं, उसी के बजट में आके एक लेआउट रेडी करते हैं। उसी उसके ऊपर फिर प्लेटफॉर्म पे सारा वर्क करते हैं और फिर अखराजात में ही रह कर जो है ना सारा काम। अच्छा, ये वाकई इतना इजी है? जैसे एक फिल्म मैंने देखी थी, बैंड बाजा बारात, याद है? अनुष्का शर्मा की फिल्म है, इंडियन मूवी है, और उसमें वो है रणबीर। नहीं, इतना इजी नहीं है। दोनों इवेंट वो शादियों के इवेंट को ऑर्गेनाइज करते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल, राइट। तो वो है। तो चैलेंजेस क्या आपको क्या फेस करना सबसे ज्यादा चैलेंजेस ये बेचारों को इतने चैलेंजेस होते हैं, कभी कोई मसला हो जाता है, कभी कोई हो जाता है यार। इसमें चैलेंजेस मेरे लिए ये आ जाते हैं, जैसे हमने कोई इवेंट रख दिया ना, तो हमसे अदर रिलेटेड जो कंपनीज हैं वो भी उसी डेट पे इवेंट रख देती हैं। फिर इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे जो वेंडर्स हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। वो उसकी थॉट होती है यार उसका इवेंट ज़्यादा अच्छा जाएगा, वहाँ पे बाइंग पावर अच्छी है, हम वहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे मेरी साइड पे फिर मैं अपना वर्क एक फिर चैलेंज पे ले आती हूँ। मैं कहती हूँ भाई वो जो उसके इवेंट में है वो मेरे इवेंट से उस हट के होगा, मैं ज़्यादा पे करूँगी। नहीं, मैं ज़्यादा पे वाला नहीं, वो स्टॉल्स चार्जेस ज़्यादा पे करते हैं, मैं कम ले रही हूँ, मैं ज़्यादा करूँगी। हाँ, कम। फिर मेरी बाइंग पावर आती है नथिंग। 1-1 लाख तक की सेल मेरे इवेंट में लोग करके जा रहे हैं। 100 जब स्टॉल लग रहा होता है, 100 कहना बड़ा आसान है, लेकिन 100 के अंदर जब डिफरेंट वैरायटीज लेकर आ रहे हैं, आप क्लॉथिंग की है, ज्वेलरी की है, आपको पता चल जाएगा, जब आपने वैरायटी देनी है। और फूड की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जब आप फूड लगा रहे होते हैं, फूड कोर्ट आ रहे होते हैं, फूड स्टॉल्स वगैरह, में स्पेशल चेक किया जाता है कि इनके जो फूड्स वगैरह फ्रेश हैं, हर चीज़ जो वो यूज़ कर रहे हैं, टेस्ट है नहीं, टेस्ट है, फूड अथॉरिटी से पास करवाते हैं हम इसकी परमिशन लेके। फिर ये लग रहे होते हैं ये ना हो कि अल्लाह ना करे इवेंट पे कोई ऐसा मसला होता है, किसी को फूड पॉइजनिंग सो इशू हो जाता है, फिर ये ब्लेम हम पे आता है। हमने ये भी चीज़। अच्छा, एक लड़की जिसने अपनी सेविंग से ये काम शुरू किया, अब ये लड़की कहाँ पर पहुँच गई है, ये हमें बताओ। क्या इस लड़की के साथ क्या गाड़ी वाड़ी ड्राइवर हर प्रोटोकॉल, मतलब वो स्टेज पे पहुंच गई है या अभी स्ट्रगल कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह इस लेवल पे भी है, लेकिन मुझे अभी स्टिल अपना बिजनेस करना है। अपना जितनी भी इन्वेस्ट है मैं बिजनेस पे कर रही हूँ। गाड़ी तो कल को 2 भी ले लेंगे, लेकिन अभी सारा इन्वेस्ट बिजनेस पे कर रही हूँ। जब इस काबिल हो जाऊंगी कि अब आराम से बैठी हूँ और आगे कंपनीज वर्क खुद ही कर रहे हैं। टीम में कितने लोग हैं? टीम में हम 4 मेंबर हैं और बाकी जो मुझे पार्टनर्स हो 4 या मेंबर्स? आपने आगे 4 बंदे रखे हुए हैं पार्टनर्स? फर्स्ट तो मैं हूँ मेन बंदा, मेरा नाम है एस से, और सेकंड मेन बंदा मेरे फियांसी जी हैं, वो हैं खालिद साहब के है। एस के नाम रख के एस के इवेंट कंपनी को बनाया गया, ठीक है। मेन 2 मैं ही हैं। आगे जो हमें कोई काम करवाना होता है तो हम उसी टाइम पे कोई ना कोई जो है ना लोग रेंट पे आ रहे होते हैं, तो उनको हायर करके काम करवाते हैं। आप ये जो आप खुद ही बात छेड़ दी है, बात तो वैसे बड़ी दिलचस्प है। ये अंडरस्टैंडिंग, ये फियांसी और ये सब, ये इस फील्ड में आने के बाद हुआ है, घर वालों ने करवाया था? जब मेरी एंगेजमेंट हुई तो पहले ही मैं कारोबार का सोच रही थी। जब मेरी जो होगी एंगेजमेंट, उसके बाद फिर मैंने उन्हीं के नाम से जोड़ के खुद को एक कारोबार रख लिया। सबसे पहले रेजन आर्टिस्ट थी, फिर ऑर्गेनाइजर बन गई। अभी तक पहले एस के रेजन आर्ट था, अब एस के ऑर्गेनाइजर है, इवेंट्स ऑर्गेनाइजर। अब यह है कि सबसे ज़्यादा पहली सपोर्ट मुझे फैमिली की थी, उनके बाद मेरे फियांसी जी की थी। उन्होंने नहीं रोका कि भाई, उन्होंने कहा हाँ अगर तुम्हारी ये विश है कि तुम अपना कारोबार रखना चाहती हो, अपनी बुनियाद पे खड़ा होना चाहती हो। सबसे ज़्यादा मार्केट में मुझे सपोर्ट उनकी है। हाँ, ज़बरदस्त। आपको पता है औरत मार्केट में काम नहीं कर सकती, लेकिन मुझे उनकी इतनी सपोर्ट है कि मैं मार्केट में
सारे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो वो किस तरह से हेल्पफुल हैं आपके लिए? क्या वो जाते हैं आपके साथ जाके? बिल्कुल, जब भी मेरी कोई मीटिंग होती है उनको मैं साथ लेके जाती हूँ। देखिए कभी कभी तो मुझे जिन जेंट्स के साथ मीटिंग करनी होती है वहाँ पे 4-4 मर्द बैठे होते हैं, ठीक है, इस साइड पे मैं अकेली हूँ, लेकिन फिर ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है कि साथ में आपके पार्टनर बैठे हैं, कोई खौफ नहीं होता। अच्छे से डील कर लेते हैं, पता होता है, क्योंकि हम खवातीन जितनी मर्जी सोशल मीडिया उनके अंडर है, काफ़ी चीज़ें उनके साथ डिस्कस करके आगे प्लान कर रहे होते हैं। फिर ये सारा काफ़ी सपोर्ट है मुझे। रात के इवेंट से रात को 3 बजे जब वापस आना होता है घर, ड्रॉप वही करते हैं, सबसे मेन सपोर्ट ही जाहिर है। उसके बाद फिर फैमिली को बिल्कुल भी टेंशन नहीं, उनको पता है कि भाई ये हमारे अपने ही बच्चे हैं और कोई इशू नहीं है। दूसरा वो है भी कज़न है। कज़न है, अच्छा। तो दैट्स मीन कि अब तुम लोगों की शादी जब होगी इंशाल्लाह तो अपने ख़ानदान में ये एक फुल बड़ा यादगार इवेंट होगा। ये बहुत ज़्यादा अभी से ही काफ़ी वेंडर्स डिमांड कर रहे हैं, सारा कुछ करोगे अभी सारे वेंडर्स डिमांड कर रहे हैं जनाब हमें बुलाइए वगैरह, ड्रेसिंग हमसे बनवाएंगे। वो काफ़ी लोगों को जो है ना ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। ज़बरदस्त। ऐसे इवेंट्स की शादी अब कोई आम नहीं है। हाँ, और फिर फ़ायदा भी होता है ना उसका कि आपको मतलब स्पॉन्सरशिप भी मिलती है, आपको उसमें पीआर्स भी मिलती है। पीआर्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। पीआर्स तो अभी भी मुझे मिल रहे होते हैं, बस इवेंट्स वाले दिन जितने पीआर्स होते हैं वो हमें पता है पीछे रख रहे होते हैं, लेकिन इवेंट से आकर इतना थक जाते हैं। लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि हम वीडियोस बना के टैग करें, लेकिन फिर इतना टाइम नहीं होता। चलें, बहुत शुक्रिया जी, बेस्ट ऑफ लक। हम आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं हैं। मेरा आखिरी अब इवेंट होने जा रहा है अस्करी 11 में, जो भी मैंने ऑर्गेनाइज किया है। अस्करी 11 में 8 नवंबर को आ रहा है, जिसको कहना है ओमेगा फेस्ट, ठीक है। ये अस्करी 11 की एक सोसाइटी के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इसमें 100 स्टॉल लगने जा रहे हैं, प्ले लैंड है, मिनी सर्कस है, और इसमें यानी कि पपेट शो है, मैजिक शो है बच्चों के लिए, और फ्री गिफ्टिंग जो है इसके इवेंट हर तरफ करते ही रहते हैं। तो इस बार अस्करी 11 में एक बार फिर आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि अस्करी 11 इसको फुल एंजॉय करेंगे। चलो इंशाल्लाह, ज़बरदस्त। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक सादिया। जज़ाकल्लाह, ओके, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम।